आज तुम लोग सबसे बड़ा एक लेसन सीखने वाले हो द अल्काइमिस्ट पुस्तक से। इसमें एक छोटा सा कथा है, स्टोरी कहानी है, जिसमें कहा गया है एक भेड़ चढ़ाने वाला एक व्यक्ति रहता है स्पेन में। एक चर्च मिकाय के पास बड़ा सा अंजीर का पेड़ होता है। उसके नीचे वो जब सोता है तो उसे सपने में एक इजिप्ट के ज़मीन के नीचे खजाना, बहुत सारा खजाना गड़ा है। खजाना में सोना, हीरा, मोती सभी है। जब नींद से वो उठता है, वो मन में कहता है, मैं यहाँ भेड़ चढ़ा रहा हूँ और उधर मेरा खजाना तो उधर है इजिप्ट में। मुझे इजिप्ट जाना चाहिए। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? वो इजिप्ट अपना झोला झमटा लेता है और इजिप्ट के लिए निकल देता है। रास्ते में वो सभी चीज़ करता है जो उसे, वो अपने प्रेमिका भी बनाता है, लोगों से मिलता है, काम भी करता है। और ऐसे करते 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 वो अंतिम में इजिप्ट पहुंच जाता है। इजिप्ट पहुंचने के बाद वो थोड़ा बहुत काम करके सोना भी इकट्ठा कर लिया था। सोना का सिक्का, सोना थोड़ा इकट्ठा कर लिया था। तब वो उसी जगह पर जो सपने में वो देखा था, जिस जगह को, उसी जगह पर पहुंचकर वहाँ पर गड्ढा कोड़ने लगता है। वहाँ के गुंडे लोग उसे देख लेता है और उससे जितना भी सामान होता है वो मांगता है, उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वो भेड़ चराने वाला कहता है, अरे भाई, ये बस थोड़ा इतना सा सोना लेकर क्या करोगे? यहाँ पर तो पूरा खजाना गड़ा हुआ है इस ज़मीन में। तो थोड़ी देर के लिए वो लोग भी मान लेते हैं कि हाँ होगा, अगर सोना इसके पास है तो थोड़ा सोना गड़ा होगा। तो वो लोग भी 4-5 जना होता है, वो लोग भी उधर गड्ढा कोड़ने लगता है। गड्ढा कोड़ते 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 शाम हो जाता है। फिर भी वहाँ पर कोई खजाना, कोई भी एक भी सोना का टुकड़ा, कुछ भी नहीं मिलता है। खजाना में हीरा मोती सभी आता है, कुछ भी नहीं मिलता है। तो पूछता है, भाई तुम्हें किसने कहा कि खजाना है? तो वो बोलता है, भेड़ चरावा बोलता है, जब स्पेन में था तो मुझे सपना आया था। सपने में मैं देखा कि इस इजिप्ट के ये पिरामिड के इधर इस ज़मीन के अंदर खजाना गड़ा हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया, स्पेन से यहाँ पर आया। इतना सुनने के बाद वो सभी गुंडे लोग ज़ोर ज़ोर से हर्ष पड़ते हैं और कहता है कि भाई, तुमसे बड़ा मैं मूर्ख आज तक भी नहीं देखा हूँ। तुम सपने के भर पर इधर तक आ गए हो, वो भी खजाना सपने में देखा था। वैसे तो बहुत लोग सपना देखते हैं, मैं भी सपना देखा था कि स्पेन के एक चर्च मिकाय में, कि जहाँ अंजीर के बड़ा सा पेड़ है ना, उसके नीचे खजाना गड़ा हुआ है। मैं भी सपना देखा था। एक पल के लिए तो वो भेड़ चढ़ाने वाला दंग रह जाता है, झसक हो जाता है कि मैं तो वहीं से आ रहा हूँ, मैं तो स्पेन का ही बासिंदा हूँ, मैं तो वहीं पर अपना भेड़ चढ़ाता था। फिर वो क्या करता है, भेड़ चढ़ाने वाला अपना झोला झमटा लेता है, फिर स्पेन, अपने गांव की तरफ स्पेन चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वही चर्च मिकाय में पहुँचता है और अंजीर के बड़ा सा पेड़ के नीचे गड्ढा कोड़ने लगता है। कोड़ते कोड़ते उसे सच में खजाना मिल जाता है और उस खजाने को लेकर जो इजिप्ट जाने के टाइम में उसका एक प्रेमिका बना हुआ था, फातिमा बोल के, उस लड़की से शादी करके वो खुशी से रहने लगता है। तो इस छोटी सी स्टोरी में जीवन की एक बड़ी सीख छुपी हुई है। वो सीख क्या है कि हम जो अपने जीवन में बाहर में इधर उधर इस चीज़ में सुख प्राप्त हो जाता है, वहाँ जाने बाहरी रूप में हम जो सुख खोजते हैं ना, खुशी, वो वास्तव में हमारे अंदर ही होता है, हमारे दिमाग के अंदर, हमारे अंदर ही होता है। बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम जितने भी सुख आँखों से देखकर, जीभ से स्वाद लेकर, कुछ खाकर, ठीक है, कानों से सुनकर, नाक से सूंघकर, ये स्किन, त्वचा से छूकर जितने भी चीज़ सुख को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं ना, वो सभी सुख हमारे अंदर ही है। और वो अंदर की सुख
हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं बाहरी कुछ भी चीज़ों का इस्तेमाल ना करते हुए अपने अंदर ही वो फुलफिलमेंट कैसे जगाए, वो सभी सुख को आसानी से कैसे प्राप्त करें। लोग सुख प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। छोटे छोटे बच्ची को रेप कर देते हैं, क्राइम कर देते हैं, मर्डर करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं। वो सभी सुख अपने अंदर ही है। वो सुख बाहर रेप करके नहीं मिलता है, आसानी से अपने अंदर ही मिल जाता है। कैसे, वो तुम इस वीडियो में सीखने वाले हो। पहले तुम्हें लगता है कि हाँ, एक गर्लफ्रेंड होना चाहिए, या फिर शादी करके सुख प्राप्त होगा, या फिर पैसे में सुख है, या फिर मुझे ये देख लूँगा तो सुख है, या फिर ये खा लूँगा तो सुख है, या फिर इसी को छूने से सुख है, गाड़ी में सुख है, बंगला में सुख है, घर में सुख है। तो उसको एक बार देख लो। तुम्हें लगता है तो हाँ, उसको पैसे कमा कर देख लो। इतना पैसा में सुख है तो उसको कमाने की कोशिश करके देख लो। शायद तुम इस जीवन में वो प्राप्त कर भी लोगे। शादी करके सुख मिलेगा, तुम्हें ये लगता है तो तुम वो भी करके देख लो। बच्चे में सुख है तो बच्चे भी पैदा कर लो। तुम जो चीज़ तुम्हें करना है वो जल्दी जल्दी से कर लो। इसलिए नहीं कि तुम्हें वो सब चीज़ करने से तुम्हें सुख प्राप्त हो जाएगा, तुम्हें सुख मिल जाएगा, बल्कि इसलिए कि वो सब करने से तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। ये समझने के लिए सुख बाहरी वस्तु में नहीं है, सुख तुम्हारे अंदर है। और वो तुम जब ये सब चीज़ कर लोगे तब तुम्हें पता चलेगा। बस एक काम मत करना, बड़ा क्राइम मत करना, किसी का रेप मत करना। एक दिन के लिए नशा करना चाहते हो, खाली देखने के लिए, शराब पी के सुख मिलता है तुम्हें लगता है तो तुम वो भी करके देख लो। कोई ड्रग्स लेने में सुख मिलता है तुम्हें लगता है तो वो भी इलीगल है, पर तुम्हें एक बार कैसे भी करके देख लो। तुम्हें उसमें फंसना नहीं है, डेली यूज नहीं करना है, तुम्हें एक बार करके देख लो। जब तुम करके देखोगे तो तुम्हें अनुभव होगा कि हाँ, जो मैं सोचता था वो सुख इसे लेने से वो मिल भी गया मुझे, फिर भी नहीं है। दारू पीने से तुम्हारा दिमाग में वो जो केमिकल है डोपामिन, वो रिलीज होता है जल्दी से, एकदम से, तो तुम्हें सुख का अनुभव, तुम सब चीज़ भूल जाते हो। घर परिवार, टेंशन, इधर उधर का काम काज सब भूल के अपने में अंदर रमे हुए होते हो। तो इसका आसान भी तरीका है ना, प्रेम का, जिससे तुम्हें इधर उधर का टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। तुम आसानी से वो सुख प्राप्त कर सकते हो। ये पता नहीं चलेगा कि इनमें सुख है, ये पता चलेगा कि ये सब चीज़ करने के बाद भी इनमें सुख नहीं है। सुख हमारे अंदर ही है। ये स्टोरी में, जैसे स्टोरी में बाहर कितना भी घूम लिया, इजिप्ट गया, स्पेन से इजिप्ट उतना दूर, और उधर खजाना मिलेगा कह के ये आस में गया था, पर वहाँ खजाना नहीं मिला। आखिर खजाना कहाँ मिला? स्पेन में ही, जहाँ वो रहता था। तो तुम जहाँ हो वहीं खुशी है, सुख है। बाहर तुम खोज रहे हो, वहाँ मिलने वाला नहीं है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तुम तो वो सब चीज़ कर लिए जो तुम्हें लगता था कि हाँ इसमें सुख है। पैसा में सुख है, पैसा कमा लिए। बीवी बाल बच्चा में जो भी तुम्हें शादी करना था उसमें सुख तुम्हें महसूस हो रहा था, तो वो भी तुम करके देख चुके हो। करना इसलिए है, सुख तुम्हें प्राप्त हो नहीं जाएगा, इसलिए करना है कि तुम्हें पता चलेगा कि इसमें भी सुख नहीं है। जो तुम इन सभी चीज़ों को कर कर जितना तुम सुख लिए हो ना, वो तुम इससे भी ज़्यादा तुम अभी 1-1.5 घंटे में कर पाओगे। वो टेक्निक मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ। हम जब ये सब काम करते हैं ना, शादी करने के बाद जो सुख मिलता है, नशा करने के बाद जो सुख मिलता है, कोई चीज़ को देख लेने के बाद जो सुख मिलता है, किसी को छू लेने के बाद सुख मिलता है, कोई चीज़ खा लेने के बाद सुख मिलता है, वो सब डोपामिन का कमाल है। हमारे अंदर डोपामिन केमिकल रिलीज होता है, तब हमें सुख का अनुभूति होता है, फील होता है। और वैसे ही जब हम दुखी होते हैं, वैसे ही जब हमें चिंता होता है, जब हम तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, कार्टिसोल नाम का केमिकल रिलीज होता है, तब हम वो दुख अनुभव कर पाते हैं। तो ये कहाँ हुआ? बाहरी कारण से तो नहीं हुआ, बाहर तो नहीं हुआ, हमारे अंदर ही हुआ। तो ये अंदर हम खुद से ही
कार्टिसोल या फिर हम डोपामिन को अपने अंदर रिलीज कर पाते हैं। जब हम खुद से करते हैं, ये सभी सुख तुम्हें अनुभव करना है, तो तुम ये सभी जो तुम इतने हाथ पैर मार के, ये इतना कोशिश करके तुमने प्राप्त किया, ये करना भी ज़रूरी है तुम्हें अनुभव के लिए। अब तुम, मैं जो कह रहा हूँ वो करो, ध्यान, मेडिटेशन। जो बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं मेडिटेशन का, वो 20 से 30 मिनट ध्यान में जाएंगे तो उसे सब फुलफिलमेंट महसूस होने लगेगा। वो डोपामिन रिलीज होगा, वो सेरोटोनिन रिलीज होने लगेगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगेगा, वो खुद में फुलफिल महसूस करने लगेगा। उसे बाहरी चीज़ उसे खुशी नहीं कर सकता, सुख नहीं दे सकता। बाहरी चीज़ को भी वो वही लेवल में देखेगा, उसे लगेगा कि हाँ, बाहर का चीज़ और अंदर का चीज़ सेम है। वो बाहर वो सब प्राप्त होने के बाद भी वो ज़्यादा हाँ क्या ही मिल गया बोल के वो नहीं होगा, क्योंकि वो उस सुख को प्राप्त कर चुके हैं भीतर से, और तुम्हें अनुभव करना है। तो तुम अब भी 1 से 1.5 घंटा तुम्हें मेडिटेशन से स्टार्टिंग है, तो तुम मेडिटेशन से नहीं कर सकते हो ये सुख प्राप्त। तुम्हें ये सुख पाने के लिए तुम्हें 1 से 1.5 घंटा श्वास प्रश्वास प्रक्रिया में जाना होगा। गहरी सांस अपने अंदर लेना होगा, थोड़ा छाती फुलाकर, और पेट भी फूलना चाहिए। पेट तक सांस लो गहरी, और गहरी सांस लो, गहरी सांस छोड़ो। ऐसे तुम लगातार 1 से 1.5 घंटा करते हो, तो अभी के अभी तुम्हारे अंदर डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन रिलीज होने लगेगा। तुम अपने अंदर से फुलफिलमेंट का अनुभव करने लगोगे। तुम्हें महसूस होगा कि हाँ, मैं पूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ अपने अंदर ही। तुम्हारे इंद्रिया, जो ज्ञानेंद्रिया है, जो आँखें हैं, देखकर तुम जो सुख प्राप्त करते हो, सुनकर जो सुख पाते हो, जीभ से जो सुख पाते हो, खाकर, नाक से जो सुख पाते हो, सुगंध लेकर, कान से जो सुनकर सुख पाते हो, वो सभी सुख तुम्हारे डोपामिन को ट्रिगर करता है। और जब तुम ये श्वास प्रश्वास प्रक्रिया करोगे, तो तुम्हारा डोपामिन रिलीज होगा और तुम वो सुख प्राप्त कर सकोगे। तुम्हारे अंदर ऊर्जा, तुम्हारा शरीर एकदम से वो सुख को महसूस करेगा। जब तुम, जैसे तुम नशे में होते हो, तो जैसे तुम सभी चीज़ को भुलाकर एक अलग ही फुलफिलमेंट का अनुभव होता है, और ये नेगेटिवली नहीं होता है। जैसे तुम नशा करते हो, या फिर कोई चीज़ ज़्यादा खा लेते हो, या फिर कुछ चीज़ को छू लेते हो, या फिर देख लेते हो, तो में वो डोपामिन रिलीज होता है, उससे कहीं अलग। तो इस तरीक़ा से तुम वो सभी सुख प्राप्त कर सकते हो जो तुम गलत काम करके, कोई क्राइम करके, रेप करके, या किसी का हानि करके, या फिर खुद का हानि करके जो तुम प्राप्त करते हो, वो तुम खुद के अंदर ही आसानी से ये प्रक्रिया से, श्वास प्रश्वास प्रक्रिया से तुम मेडिटेशन से, बाद में मेडिटेशन से तुम कर सकते हो। और जब तुम, मैं पहले भी बहुत सारे कई वीडियो में बताया हूँ कि जब तुम अंदर से फुलफिलमेंट महसूस करने लगते हो, तब तुम्हें बाहर की चीज़ में भी तुम्हें फुलफिलमेंट होने लगता है, और तुम आसानी से वो चीज़ को हासिल करने लगते हो, तुम्हें तुम्हारे पास आने लगता है। जब तुम खुद से कहते हो कि मैं पूर्ण हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, तो तुम सुखी होने लगते हो। बाहरी रूप से भी, बाहरी वातावरण, बाहरी ज़िंदगी में भी तुम्हें वो चीज़ें प्राप्त होने लगती है, क्योंकि तुम अंदर से वो अपने खुद से कह रहे हो कि मुझे वो सभी चीज़ हासिल है, मैं प्राप्त कर चुका हूँ। तो तुम्हें बाहरी से भी आसानी से वो, तुम्हें ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तुम्हारे पास वो खुद ब खुद चीज़ें आने लगता है, ये ब्रह्मांड तुम्हें देने लगता है। एक तरफ वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी में आ जाता है। तो तुम ये करते हो तो तुम्हारे अंदर, तुम इससे डोपामिन भी रिलीज कर सकते हो, इससे तुम कार्टिसोल भी रिलीज कर सकते हो, सुख का हार्मोन भी रिलीज कर सकते हो, दुख का हार्मोन भी रिलीज कर सकते हो। तुम खुद ही, बाहरी फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है।